हर हर महादेव सभी को जय श्री कृष्ण। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस बार 9 नवंबर 2024 शनिवार के दिन यह त्यौहार रहेगा। पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा पर उठा लिया था। इसी की याद में गोवर्धन पूजा करते हैं। इसके बाद 7 दिनों तक निरंतर वर्षा होती रही। उसके पश्चात इंद्रदेव ने अष्टमी के दिन अपनी पराजय स्वीकार की थी। इसी की याद में गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। यह त्यौहार मथुरा, वृंदावन और ब्रज के अन्य क्षेत्रों में अधिक प्रसिद्ध है। गोपाष्टमी पर गायों तथा उनके बछड़ों को सजाया जाता है तथा उनकी पूजा की जाती है। इसी के साथ ही गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा और पूजा भी करते हैं। गायों तथा बछड़ों की पूजा करने की यह प्रथा महाराष्ट्र में गोवत्स द्वादशी के रूप में जानी जाती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार यह दिन भगवान श्री कृष्ण तथा गो पूजन के लिए समर्पित है। गोपाष्टमी के इस पवित्र पर्व पर गायों और बछड़ों को सजाने तथा गोवर्धन गाय और बछड़े तथा गोपाल की पूजन का विधान है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन गायों को भोजन खिलाता है, उनकी सेवा करता है तथा सायंकाल में गायों का पंचोपचार विधि से पूजन करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज के दिन श्यामा गाय को भोजन कराने की बहुत अधिक मान्यता है। हिंदू मान्यताओं में गाय को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। गाय को गोमाता भी कहा जाता है। गाय को माँ का दर्जा दिया गया है। जिस प्रकार एक माँ अपनी संतान को हर तरह के सुख देना चाहती है, उसी प्रकार गौ माता भी सेवा करने वाले जातकों को अपने कोमल हृदय में स्थान देती है और उनकी हर मनोकामना पूरी करती है। ऐसी मान्यता है कि गोपाष्टमी के दिन गौ सेवा करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता। गाय माता का दूध, घी, दही, छाछ और यहाँ तक कि उनका मूत्र भी स्वास्थ्यवर्धक कहा गया है। पौराणिक कथाओं में यह व्याख्या है कि किस तरह से भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं में गौ माता की सेवा की है। अतः यह त्यौहार हमें याद दिलाता है कि हम गौ माता के ऋणी हैं और हमें उनका सम्मान और सेवा करनी चाहिए। एक बार बाल कृष्ण गोपाल जब 6 साल के थे, वे अपनी माता से कहने लगे कि माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और इसीलिए अब मैं बछड़े चराने नहीं जाऊँगा, मैं गौ माता के साथ जाऊँगा। यशोदा ने बात नंद बाबा पर टालते हुए कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन एक बार बाबा से पूछ लो। तब भगवान कृष्ण नंद बाबा के पास गए और कहने लगे कि अब मैं बछड़े नहीं बल्कि गाय चराने जाया करूँगा। नंद बाबा ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कृष्ण की हट के आगे उनकी एक ना चली। फिर नंद बाबा ने कहा कि ठीक है, लेकिन पहले जाकर पंडित जी को बुला लाओ ताकि उनसे गोचारण के लिए शुभ मुहूर्त का पता लगा सकूं। बाल गोपाल दौड़ते हुए पंडित जी के पास पहुँचे और उनसे कहा कि पंडित जी, आपको नंद बाबा ने गोचारण का मुहूर्त देखने के लिए बुलाया है। साथ ही बाल गोपाल ने भी यह भी कहा कि आप आज ही शुभ मुहूर्त बताना तो मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और पंचांग देखकर उसी दिन का समय गोचारण के लिए शुभ बता दिया और साथ ही यह भी कहा कि आज के बाद से 1 साल तक गोचारण के लिए कोई अन्य मुहूर्त नहीं है। नंद बाबा ने बाल गोपाल को गोचारण की आज्ञा दे दी। भगवान उसी दिन से गो चराने लगे। कहते हैं कि जिस दिन से बाल गोपाल ने गोचारण शुरू किया था, उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी। भगवान द्वारा उस दिन गाय चराने का काम आरंभ करने की वजह से ही इसे गोपाष्टमी कहा गया। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसे ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरी ये जानकारियाँ कैसी लग रही हैं।
भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।